दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता हुए एआईएमआईएम पार्टी में शामिल। आम आदमी पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेताओं के एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होते ही पूरी दिल्ली की सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मात्र 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पूरी दिल्ली में मानो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही चर्चा गूंज रहा है और दिल्ली की हर एक सियासी गलियारों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के चर्चे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, मात्र असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली में 2 ही सीटें लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी न्यूज़ चैनल असदुद्दीन ओवैसी साहब को किंग मेकर साबित करने को लेकर कहने, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब जो किंग मेकर साबित होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में, इनको लेकर बड़ी बड़ी खबरें चला रहे हैं। और खासतौर से मुस्तफाबाद विधानसभा और ओखला विधानसभा, इन दोनों सीटों पर जो एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी है, यहाँ पर एक सट्टे वोटिंग इन दोनों एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ने की संभावनाएं हैं, जिस वजह से कहने की सभी न्यूज़ चैनल इन दोनों उम्मीदवारों पर निगाहें टिका करके रखी है। दोस्तों, आखिरकार फैसला क्या होगा, ये तो 5 तारीख को वोटिंग के बाद पता चल जाएगा किसका पल्ला भारी है। आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है इन दोनों सीटों में, या फिर बीजेपी जीतती है, या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती है, या फिर कांग्रेस पार्टी जीतती है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, जिस हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी साहब के जनसभाओं में, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पैदल रैलियों में भीड़ होती है, अगर यही भीड़ कायम रही तो एआईएमआईएम पार्टी को इंशाअल्लाह जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही जो न्यूज़ चैनल एक खबरें चला रही है कि एआईएमआईएम पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो किंग मेकर साबित होगी, कहने कि उनका ये लक़ब सही हो सकता है, उनकी बातें सही हो सकती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, दिल्ली की हर एक सियासी गलियारों में इन दिनों एआईएमआईएम पार्टी के ही चर्चे गूंज रहे हैं और दोनों ही विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी का पतंग उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, दोनों ही उम्मीदवारों को पेरोल बेल मिल चुकी है और दोनों ही उम्मीदवार पूरी दिन कहीं की अपने लिए जनता से वोट की अपील करते हैं और शाम को कहीं की इनको कस्टडी में लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों पर दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप है, जो कहीं की सरासर बेबुनियाद है। और इन्हीं को लेकर के दोनों ही उम्मीदवारों को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है ताकि इनके हक में फैसला हो, और ये फैसला अदालत नहीं जनता वोट देकर करेगी। अगर ये दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो जीतने के तुरंत ही बाद बाहर आएंगे और इनको कहने की जमानत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, आखिरकार जनता क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों ही उम्मीदवार का पल्ला भारी है, दोनों ही उम्मीदवार अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, हैदराबाद की, बिहार की, गुजरात की, हर एक जगहों की टीम कहने की दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर लग चुकी है, ताकि एआईएमआईएम पार्टी के इन दोनों बेगुनाह उम्मीदवारों को कहने की इंसाफ मिले और इनकी जीत हासिल हो।